नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक टॉपिक के ऊपर नहीं, 2-2 अलग-अलग कंपनीज़ के बारे में और ये दोनों कंपनी ही आपको ज़रूर मैं देखने के लिए कहूँगा क्योंकि दोनों कंपनी इंटरेस्टिंग न्यूज़ यहाँ पे सामने लेके आया है। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा उसका नाम है स्पाइस जेट। आप सभी जानते हैं स्पाइस जेट के बारे में। तो इंडिया के एक पॉपुलर एयरलाइंस कंपनी है, जिसके ऊपर चर्चा बहुत बार आते रहते हैं। कंटिन्यूअसली रिपोर्ट के माध्यम से हर कोई न्यूज़ चैनल में इसका रिपोर्ट देखने को मिलता ही है। देखिए एक पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ, जिस कंपनी का रिपोर्ट के मतलब न्यूज़ के ऊपर आपको हमेशा देखने को मिलता है ना, उसका पब्लिसिटी फ्री में हो जाता। मतलब फ्री में हो जाते हैं। तो आज मैं स्पाइस जेट के ऊपर बात करूँगा, साथ ही साथ और एक कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, जो कंपनी एक बड़ा अनाउंसमेंट कर चुके हैं, जिसके लिए जितने सारे शेयर होल्डर है उसको अच्छा खासा शेयर मिलेगा, एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा। तो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली अपडेट पाने के लिए। तो साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी मतलब टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। कंटिन्यूअसली आपको इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग जो ट्रेड होता है उसके डिटेल्स पाने के लिए तो आप खुद जाकर वहाँ पे ज्वाइन करके लर्निंग पर्पस में आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो जरूर जाकर सीख सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्पाइस जेट के बारे में, जो एक छोटा सा कंपनी है। ओनली 2000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। बहुत छोटा सा कंपनी है, ऐसे जरूर सोचना। और इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। जितने सारे दोस्त सोच रहे हैं कि इस कंपनी एक दिन रॉकेट बनेगा, तो आपका सोच गलत है। देखिए गलत है, मैं इस तरीके से बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक चीज जरूर याद रखना कि इंडिया के सबसे ज्यादा बड़ा कंपनी अभी लिस्टिंग कंपनी देखने को मिलेगा इंडिगो, मतलब इंडिगो एविएशन। उसके बाद जेट एयरवेज, उसके बाद है स्पाइस जेट। तो मार्केट कैप के हिसाब से इंडिगो बहुत बड़ा है और इंडिगो अच्छा खासा काम भी कर रहा है। मगर स्पाइस जेट, आप कहेंगे सर स्पाइस जेट का काम नहीं कर रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मगर इसके ऊपर इतना बड़ा हर टाइम में बहुत सारा दिक्कत आते हैं, बहुत सारा ऑब्जेक्शन आते हैं, तो बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन आते हैं, तो इसके कारण स्टॉक के ऊपर पिटाई देखने को मिल जाता है। अगर इसका 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो पॉजिटिव दिखा था। एक मंथ में कंपनी 3% तक गिरावट हुआ, चलो ये तो ठीक ठाक था। 6 मंथ में हालत खराब हो गया, 15% के आसपास क्रैश। एक साल में कितना 40% के आसपास क्रैश हो चुके हैं और साल में कितना 75% के आसपास क्रैश देखने को मिला। और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो 75% के आसपास। तो इतना बड़ा क्रैश के पीछे कारण तो मैं आपको पहले बहुत बार वीडियो बना के दिया, उस वीडियो में मैं मेंशन किया हूँ। यहाँ पे आज का जो टॉपिक है इस कंपनी के ऊपर, वो मैं आपको बता दूं। इसके ऊपर बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्शन आया है, जिस ऑब्जेक्शन के लेकर इसके ऊपर एक बहुत बड़ा मतलब इम्पैक्ट ले आने वाला है। तो 2 रिपोर्ट इस न्यूज़ के माध्यम से आपको बताऊँगा। एक रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल साइड में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। उनका जो मतलब सीईओ है, उन्होंने खुद बताया जो स्पाइस जेट का जो मतलब स्पाइस जेट सिग्निफिकेंटली, यहाँ पे देखिए रीस्ट्रक्चरिंग बैलेंस शीट, मतलब इसका जो बैलेंस शीट है उसको रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। तो रीस्ट्रक्चरिंग करने का मतलब क्या है? अगर मैं स्पाइस जेट के बैलेंस शीट के ऊपर चला जाऊँ तो आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे मतलब रीस्ट्रक्चरिंग मतलब यहाँ पे देखिए उनका कहना है, उनका जो रिजर्व है उसके ऊपर फोकस रखेंगे, रिजर्व बढ़ाएँगे। तो रीस्ट्रक्चरिंग मतलब यहाँ पे चेंजिंग नहीं होगा। उनका जो मतलब बैलेंस शीट में जो-जो चीज़ देखने को मिल जाता है, जैसे शेयर कैपिटल, तो कितना शेयर कैपिटल है, उसके बारे में भी यहाँ पे उनमें से इक्विटी शेयर कितना है, उसके साथ रिजर्व कितना है, कर्जा कितना है, वो सब कुछ रीबैलेंसिंग करेंगे, मतलब कोशिश करेंगे उसको चेंज करने के लिए। हमेशा कोई भी कंपनी ये नहीं तो चाहेंगे कि उसका कर्जा बढ़े, तो बिल्कुल वो नहीं नहीं चाहेंगे। वो हमेशा कोशिश करेंगे कि वो कर्जे को कम कर पाए। तो हाँ, अदानी ग्रुप उल्टा किए थे, वो कर्जा लेते ही जा रहे थे, तो वो अलग बात है। वो कर्जे के साथ-साथ और भी पॉजिटिव पॉइंट भी था और कुछ नेगेटिव पॉइंट भी था। यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग के बारे में बात किया जाए, तो कंपनी का जो लास्ट जो कर्जा देखने को मिला 30 मतलब 300 करोड़ के आसपास, और देखा जाए और शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा देखा जाए तो 840 करोड़ के आसपास। तो अराउंड आप बोल सकते हैं कंपनी का कर्जा उतना ज़्यादा नहीं है। तो कंपनी में फिर भी 8000 करोड़ का टोटल कर्जा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि जो मेजर पॉइंट है वो है लायबिलिटीज़। तो कंपनी का लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। लायबिलिटीज़ क्या होते हैं? मान के चलिए आप बिज़नेस कर रहे हैं,
उस बिज़नेस में मान के चलिए आप जिसके पास से रॉ मटेरियल्स खरीदारी किए, जिसके पास से आप उधारी लिए, पर्सनली उधारी लिए, तो वो पैसा भी तो आपको देना पड़ेगा ना। वो बन जाता है आपका लायबिलिटीज़। तो पहले तो कंपनी का लायबिलिटी 21 सॉरी 2020 तक कोई भी लायबिलिटीज़ नहीं था। तो उसके बाद देखिए लायबिलिटी इतना बड़ा बन चुके हैं, 8,000 7,000 करोड़ के आसपास। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से लायबिलिटी अगर होगा, तो ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर फ़र्क दिखेगा। तो अदर्स लायबिलिटी भी है, तो इसके ऊपर भी कंपनी का प्रेशर है। तो सब कुछ जोड़ के एक साथ देखा जाए तो कंपनी का लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है और कर्जा भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला और यही सबसे चेंजिंग करने के लिए सीईओ ने यहाँ पे बताया है। तो ये था फर्स्ट न्यूज़। सेकंड न्यूज़ जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आया और मार्केट में सिर्फ नहीं देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक भारी भरकम नेगेटिव न्यूज़ आया। वो क्या है? वो मनी कंट्रोल साइट के ऊपर यहाँ पे पब्लिश किया गया है। आप देख सकते हैं एक कस्टमर ने मतलब इसका एक कस्टमर ने उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने सोशल मीडिया में ट्वीट किया, उन्होंने बताया मतलब स्पाइसजेट को ट्वीट किया कि डियर स्पाइसजेट सेल दिस फ्लाइट ऑन ओएलएक्स। मतलब क्या है? आप सभी जानते हैं ओएलएक्स एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे पुराना चीज़ बेचा जाता है। तो यहाँ पे उनका कहना है कि इस मतलब फ्लाइट को ओएलएक्स के माध्यम से आप बेच दीजिए। उन्होंने ट्वीट किया, क्यों किया? देखिए इतना बड़ा ट्वीट करने से पहले उसको सोचना चाहिए था। तो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ ऐसा देखा तो इसलिए ट्वीट किया। ऑब्वियसली उनका कहना भी सही है। क्योंकि देखिए आप फ्लाइट से क्यों जाते हैं? क्योंकि फ्लाइट में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा कंफर्ट मिलना चाहिए। मगर यहाँ पे क्या हुआ? आप देख सकते हैं पैसेंजर ने फ़ोटो पब्लिश किया। चलो फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए। यहाँ पे सीट कैसे है? बस मतलब सरकारी बसों में भी इतना इस तरीके से सीट नहीं देखने को मिल जाते हैं। तो उन्होंने जो ट्वीट किया यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने खुद ट्वीट किया और किसने ट्वीट किया? मतलब आशीष जी ने। तो उन्होंने यहाँ पे ट्वीट करके ओएलएक्स को ट्वीट किया और यही बताया कि इस फ्लाइट को आप ओएलएक्स में बेच दीजिए। देखिए उनका कहना भी गलत नहीं है। देखिए आप कहेंगे, सर ऐसे बात क्यों कह रहे हैं? देखिए इस तरीके से अगर फटे हुए सीट देंगे, इस तरीके से फटे हुए अगर चार्जिंग पॉइंट मिलेगा तो कोई देखिए इतना पैसा देकर कोई भी नहीं चाहेंगे कि इस तरीके से हालत में फ्लाइट में रहे। तो अगर सीट का हालत इस तरीके से है, तो फ्लाइट का हालत किस तरीके से है? अगर वो क्रैश हो जाए तो लाइफ का रिस्क कौन लेगा? साथ ही साथ फ्लाइट अगर बीच रास्ते में ही अगर बोले कि मेरे क्रैश होने का समय आ गया, तो सोचिए तो पूरा का पूरा हालत ही तो खराब हो जाएगा ना। तो इसलिए गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन पहले भी लगाया था। तो यही पॉइंट आपको सोचना चाहिए कि मैं इस ट्वीट को आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि कंपनी की बुराई करने के लिए नहीं, कंपनी की हालत दिखा रहा हूँ। कंपनी का हालत लगातार बिगड़ते जा रहा है। तो यही न्यूज़ था। सेकंड जो न्यूज़ है, वो है एक बीएससी से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में, जिसका नाम है विवांज़ो बायोसाइंस। तो विवांज़ो बायोसाइंस लिमिटेड जो है, इस कंपनी एक बीएसई से लिस्टिंग हुआ कंपनी है। तो इसके बारे में क्यों बात करूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कोई कंपनीज़ के स्प्लिट आ रहा है तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। तो देखिए, कितने सारे लोग स्प्लिट के शौकीन हैं मतलब 1 के बदले 10 शेयर मिलना आपको मतलब पाना चाहते हैं। तो उसके लिए देखिए फेस वैल्यू इस कंपनी का 10 है, तो कंपनी 1 के बदले 10 शेयर यहाँ पे देने वाला है, मतलब कंपनी स्प्लिट करने वाला है। इसका रिपोर्ट मैं आपको दिखा दूँ, तो आप जाकर देख सकते हैं यहाँ पे स्प्लिट के अनाउंसमेंट के डेट में फर्स्ट टाइम कंपनी स्प्लिट करने जा रहा है और वो भी ₹1 फेस वैल्यू बनाने के लिए। तो डेट याद रखना 24 मार्च, तो आपको इस कंपनी के ऊपर खरीदना है, तो आपका लास्ट डेट ऑब्वियसली मतलब देखा जाए तो कल तक रहेगा। तो ऑब्वियसली कल से पहले आप खरीदारी करेंगे, तो आपको 1 के बदले 10 शेयर मिल जाएगा। तो मेरे रिक्वेस्ट रहेगा इस तरीके से स्प्लिट देखकर, बोनस देखकर आप कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा। कंपनी की जानकारी लीजिए, उसके बाद कुछ डिसीज़न लीजिए। क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है और रही बात कंपनी सिर्फ बीएसई में लिस्टिंग है, एनएससी में भी लिस्टिंग नहीं है। तो ये था आज का 2 टॉपिक। इस वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।